हाय गाइस। आज मैं आपके साथ ब्लैक एंड वाइट का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। तो आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। विहिंग उस सॉन्ग के पीछे जंगलों के बीच में आकर रुक गया था, क्योंकि उसके सामने वांगजी था जो अपने पूरे कॉन्सेंट्रेट से जिदर को प्ले कर रहा था। उसकी आंखें बंद थी। चाँद की रोशनी जब उसकी फेयर स्किन पर पड़ रही थी तो वो किसी वाइट जेट की तरह लग रही थी। उस मेलेडी को सुनकर उसके चारों ओर सैकड़ों प्रकार की तितलियां और फेयर फ्लाइज उड़ रही थी। उस टाइम पर वांगजी मून गॉडेस की तरह लग रहा था। उसके सॉफ्ट और पिंक लिप्स विहिंग को उसका एडिक्ट बना रहे थे। वांगजी वहाँ पर लगभग 2 घंटे तक जिदर को प्ले करता रहा और विहिंग वहाँ खड़ा उसे देख रहा था। शायद ये वो पल था जब विहिंग को वांगजी से प्यार हुआ। उसका दिल उसके कंट्रोल में नहीं था। वांगजी के हर एक नोट पर उसकी हार्ट बीट बढ़ती ही जा रही थी। दूसरे दिन सुबह के 9 बजे जब वो स्वॉट प्रैक्टिस कर रहे थे तो वहाँ पर वांगजी नहीं था और विहिंग की नज़र बस उसे ही ढूंढ रही थी। तभी वो नी हुशान के पास गया, क्योंकि हुशान चलता फिरता न्यूज़पेपर था। क्लाउड रेसेस में जो कुछ भी हो रहा था उसके पास हर बात की खबर थी। विहिंग ने उससे कहा, नी ब्रदर, आज का दिन बहुत खास है। ये सुनकर नी हुशान के कान खड़े हो गए थे। उसने जल्दी अपना सर हिलाते हुए पूछा, क्यों, आज ऐसा क्या खास है? तब विहिंग कहता है, आज हंगुंजुन क्लास में टाइम से नहीं पहुंचे। क्या ये बात खास नहीं है? ये सुनकर नी हुशान हंसने लगता है। विहिंग कहता है, नी भाई, आप हंस क्यों रहे हैं? तब नी हुशान कहता है, आपको कुछ भी नहीं पता। विहिंग कहता है, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। तब नी हुशान उसे बताता है, हंगुंजुन लैन हुआन के साथ आज डेट पर गए हैं। ये बात पूरे क्लाउड रेसेस को पता है, सिर्फ आपको छोड़कर। ये सुनकर विहिंग चिल्लाते हुए कहता है, डेट पर? वो भी उस बास्टर्ड इमोर्टल के साथ? ये मैं नहीं होने दे सकता। नी हुशान उसकी ये बातें समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग वहाँ से जा चुका था। वो सीधे जिंगशी गया था, लेकिन वांगजी कुछ देर पहले ही वहाँ से जा चुका था। वांगजी और वो ओल्ड इमोर्टल पूरे दिन भर साथ होंगे, ये सोचकर भी विहिंग का दिमाग गर्म हो रहा था। लकीली वो दोनों ज़्यादा दूर नहीं गए थे। विहिंग ने उन्हें जल्द ही चेस कर लिया था। विहिंग पीछे से आवाज़ देते हुए कहता है, हंगुंजुन रुकिए। उसकी आवाज़ सुनकर वो दोनों ही रुक गए थे। विहिंग जब उनके पास पहुंचा तो वो बहुत हाँफ रहा था। लैन हुआन गुस्से में कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन विंग हाँफते हुए उसका आंसर देता है, एक्चुअली मैं, अरे हाँ, मुझे सिचेन ने कहा है जो पनिशमेंट वांगजी को मिली है मुझे भी वही माननी होगी, इसलिए मुझे भी आपके साथ सैरी टाउन चलना पड़ेगा। इससे पहले लैन हुआन कुछ कह पाता, विहिंग वांगजी का हाथ पकड़ के आगे बढ़ गया था। लैन हुआन ये देखकर शॉक और जेलस दोनों था, क्योंकि वांगजी विहिंग के टच को रिफ्यूज़ नहीं कर रहा था, बल्कि विहिंग को देखकर उसके चेहरे पर एक शाइन आ गई थी। उस दिन लालटेन फेस्टिवल था। पूरे सैरी टाउन को एक दुल्हन की तरह सजाया गया था। वहाँ आज और दिनों से ज़्यादा स्टॉल लगी हुई थी। वहाँ पहुँचते ही विहिंग के चेहरे पर एक चेयरफुल स्माइल आ गई थी। वो बच्चों की तरह इधर से उधर घूम रहा था। उसे ऐसे देखकर वांगजी बहुत खुश था। उसे पहली बार ऐसा फील हो रहा था
जैसे उसका अकेलापन अब ज़्यादा दिनों तक उसके साथ नहीं रहेगा। ये सोचकर भी उसके स्टमक में बटरफ्लाई उड़ रही थी। अब विहिंग एक स्टॉल के सामने जाकर रुक गया। वहाँ पर डम्पलिंग्स थे, जिन्हें देखकर विहिंग के मुंह पर पानी आ गया था। उसे पता भी नहीं चला कि उसने कब 10 डम्पलिंग्स खा लिए। वो बहुत गर्म थे, जिससे विहिंग की जीभ तक जल गई थी और उसके लिप्स बिल्कुल रेड हो गए थे। खाते समय वो बहुत क्यूट लग रहा था और दूर से कोई उसे हंग्री लायन की तरह देख रहा था, स्पेशली उसके चेरी लिप्स को। ये कोई और नहीं वांगजी था, जो बिना पलक झपकाए उसे घूर रहा था। ये बात लैन हुआन भी नोटिस कर लेता है। तभी वो गुस्से में वांगजी का हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर वांगजी शॉक हो गया था। जब उसने लैन हुआन की तरफ देखा, वो उसे स्माइल करते हुए कहता है, मुझे लगता है हमें आगे चलना चाहिए। वांगजी उसका हाथ छुड़ाता है। उसके एक्सप्रेशन अभी भी कोल्ड थे। उसने कहा, वो यहाँ कभी नहीं आया। ऊपर से यहाँ आज काफ़ी भीड़ है, तो हमें इंतज़ार करना चाहिए। ये सुनकर हुआन ऊपर से नीचे तक गुस्से में लाल हो गया था, लेकिन वो हंगुंजुन की बात कैसे काट सकता था। 10 डम्पलिंग्स खाने के बाद जब पे करने की बारी आई, तब विहिंग को अपना मनी पाउच नहीं मिल रहा था। तभी उसे याद आया, जल्दबाजी में वो उसे लाना ही भूल गया था। तभी वो शॉपकीपर को देखकर ऑकवर्डली स्माइल करने लगता है, जिससे वो कंफ्यूज हो गया था। उसने कहा, यंग मास्टर, क्या हुआ? आपको डम्पलिंग्स पसंद नहीं आए? लेकिन विहिंग कहता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बहुत टेस्टी थे। अब वो अपना सर खुजाते हुए कहता है, एक्चुअली बात ये है कि मैं मनी लाना भूल गया। ये सुनकर शॉपकीपर गुस्से में कहता है, क्या मतलब है आपका? 10 डम्पलिंग्स खाने के बाद आप कह रहे हैं कि आप मनी नहीं लाए? लेकिन विहिंग उससे कहता है, मैं कल आकर डबल पे कर दूंगा, फिर तो ठीक है। लेकिन शॉपकीपर अब उसकी इंसल्ट करने लगा था। उसने गुस्से में कहा, मैं तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मनी तो होती नहीं है, लेकिन आ जाते हैं खाने के लिए। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं, मुझे बस मेरी मनी चाहिए। विहिंग उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, पर शॉपकीपर नॉन स्टॉप उसकी इंसल्ट कर रहा था। दूर से वांगजी और लैन हुआन भी ये देख रहे थे। तभी वांगजी उसके पास गया और उसने डबल पे करा। लेकिन शॉपकीपर कहता है, यंग मास्टर, ये तो ज़्यादा है। पर बदले में वांगजी उसे सिर्फ ग्लेयर करता है और कोल्ड वॉइस में कहता है, माफ़ी मांगो। ये सब देखकर विहिंग एम्बैरेस फील कर रहा था। उसने कहा, नहीं, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। शॉपकीपर वांगजी को देखकर डर गया था। उसने तुरंत ही माफ़ी मांग ली। जैसे ही उसने माफ़ी मांगी, वांगजी वहाँ से बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। विहिंग जल्दी उसके पास गया। उसने कहा, हंगुंजुन, मैं क्लाउड ड्रेसेस पहुँचते ही आपको पे कर दूंगा। पर वांगजी उसे सिर्फ 2 वर्ड कहता है, ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा आगे जाने के बाद एक लकड़ी का ब्रिज था, जिस पर बहुत सारी लालटेन्स टांगी हुई थी। वहाँ पर लालटेन कंपटीशन चल रहा था। सभी लालटेन पर एक एक पहेली लिखी गई थी। जो भी उस पहेली को सुलझाता, वो लालटेन उसकी हो जाती। विहिंग ने बिना देर करे वांगजी का हाथ पकड़ा और उसे वहाँ ले आया। दूसरी तरफ हुआन था, जो ये सब देखकर गुस्से में अपने दांत पीस रहा था। उसने आज वांगजी के साथ एक स्वीट सी डेट सोची थी, पर विहिंग ने उसकी डेट का कबाड़ा कर दिया। पर वो चाहकर भी विहिंग का
कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, क्योंकि उसके पास सूबियान थी। अगर वो गुस्सा हो गई तो हुआन का खेल खत्म करने में उसे टाइम नहीं लगेगा। ऊपर से वांग जी की वीचैन, जो विहिंग को खतरे में देखकर वांग जी की भी नहीं सुनती। और दूसरी तरफ वांग जी था। जेसू के मुंह से ये सुनकर कि वो दोनों मेड हैं, वांग जी का हार्ट विहिंग के लिए सॉफ्ट हो गया था। वो विहिंग को वो सब करने दे रहा था जो किसी को भी अलाउ नहीं है, और इस बात से वो भी हैरान था। वो खुद विहिंग के पास जाना चाहता था, बिना खुद को होल्ड करे। पर क्लाउड रेसेस के 4000 रूल जो किसी को चैन से जीने कहाँ देते हैं। ब्रिज में बहुत सारी लालटेन थी, हर किसी पर कुछ ना कुछ ड्रॉ किया गया था। तभी विहिंग की नज़र एक लालटेन पर पड़ी जिसमें 2 बनी बने हुए थे। एक ब्लैक कलर का था और एक वाइट कलर का। लेकिन वहाँ पर पहले से ही 2 लड़कियाँ थीं जो उस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रही थी। तभी उनमें से एक लेडी उस पहेली को जोर से पढ़ने लगती है। बदन सफ़ेद मोटा, अक्सर कीचड़ में छुपा, मधुमक्खी के छत्ते से भरा और कच्चा या पक्का। ये पहेली पढ़ने के बाद वो दोनों ही कंफ्यूज हो गए थे। तभी उनमें से एक लेडी कहती है, ये कैसी बकवास पहेली है, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई आंसर भी होगा। विहिंग जो उनके पास में खड़ा था, उसने प्राउडली कहा, इसका आंसर कमल जड़ है। ये सुनकर वो दोनों लेडीज अपनी आइज रोल करते हुए उसकी तरफ देखती हैं। तभी उनमें से एक लेडी कहती है, कमल जड़, ये पहेली का आंसर कैसे हो सकता है? विहिंग ने कहा, अच्छा, अगर यकीन ना हो तो तुम खुद देख लो। जब उस लेडी ने लालटेन के पीछे साइड आंसर को चेक किया तो वो सही था। तभी दूसरी लेडी उसके कान में विस्पर करते हुए कहती है, ये तो सही है। अब विहिंग पाउट बनाते हुए कहता है, मैंने तो कहा ही था, अब लाओ ये लालटेन मुझे दे दो। तभी उनमें से एक लेडी कहती है, हमने इसे सुलझाने में बहुत टाइम वेस्ट किया है, हम ये तुम्हें क्यों दें? तो विहिंग उन दोनों को टीज करते हुए कहता है, तुमने टाइम वेस्ट किया क्योंकि तुम मेरी तरह स्मार्ट नहीं हो। इतना कहकर वो लालटेन को खींचने लगता है। अब वो दोनों लेडीज मुंह बनाने लगती हैं। वो गुस्से में कहती हैं, तुम कितने बदतमीज हो, तुम कुछ भी कर लो, हम तुम्हें ये लालटेन हरगिज नहीं देंगे। ये सुनकर विहिंग फ्लटी मूड में आ गया था। उसने पाउट बनाते हुए कहा, ऐसा मत करो, क्या मैं तुम्हें क्यूट नहीं लगता जो तुम मुझसे इतनी रूडली बात कर रही हो? तब उनमें से एक लेडी कहती है, क्यूट और तुम? ये कहकर वो मुंह बनाने लगती है। विहिंग का पाउट और बड़ा हो गया था। तभी उन दोनों में से एक लेडी वांगजी की तरफ देखकर कहती है, अगर ये मांगते तो मैं खुशी से इन्हें लालटेन दे देती। ये कहकर वो दोनों ही वांगजी को डीप स्माइल करती हैं। ये सब देखकर विहिंग थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था। उसने गुस्से में कहा, हमें मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी पहेली मैंने सुलझाई है, तो ये लालटेन मेरी है। अब धीरे धीरे उन लोगों के बीच की बहस बढ़ने लगी थी, लेकिन देखते ही देखते वो बहस फ्लर्ट में बदल गई। अब वो लेडीज और विहिंग आपस में फ्लर्ट कर रहे थे और वांगजी गुस्से में उन्हें ऐसे घूर रहा था जैसे एक पोजेसिव हस्बैंड अपनी वाइफ को किसी और के साथ देखकर घूरता है। उसने बी चैन को इतना टाइट पकड़ लिया था जैसे वो किसी भी वक्त उन दोनों पर हमला कर देगा। तभी लैन हुआन इस बात का फायदा उठाता है। वो वांगजी के क्लोज हो गया। उसने एक चार्मिंग स्माइल के साथ कहा, लगता है वी वुशान को अपनी न्यू फ्रेंड्स की कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है, तो क्यों ना हम भी कुछ कपल लालटेन ले लें। वैसे भी कुछ टाइम बाद हमारी मैरिज होने वाली है, उसके बाद हम हमेशा ही
लालटेन फेस्टिवल एक साथ ही मनाएंगे। ये बात वो बहुत प्यार से बोल रहा था। उसकी आंखों में लव और टेंडरनेस थी जो सिर्फ वांगजी को देखकर आती है। उस टाइम पर वांगजी उसके प्यार को देख पाता अगर उसकी नज़र और उसका ध्यान अपनी फ्यूचर वाइफ से हटता जो अभी फ्लर्टिंग में बिजी था। तभी विहिंग ने उस लेडी के कान में कुछ विस्पर करते हुए कहा, जिससे वो दोनों ही शर्माकर ब्लश करने लगी थी। अब विहिंग जोर से कहते हैं, क्या अब मैं ये लालटेन ले जा सकता हूँ? वो लेडीज़ जो ब्लश कर रही थी उन्होंने प्यार से कहा, क्यों नहीं, आप ले जा सकते हैं, वैसे भी आपने ही इन्हें जीता है। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। ये सब देखकर वांगजी और हुआन का मुंह खुला का खुला ही रह गया था। उस दिन वांगजी को पता चला कि फ्लर्ट में विहिंग से आगे कोई नहीं जा सकता। अब विहिंग वांगजी को ऐसी स्माइल के साथ देख रहा था जैसे उसने विक्ट्री हासिल कर ली हो, पर उसे क्या पता था कि उसने वांगजी को अभी जेलस फील कराया है। वांगजी ने उसकी तरफ ग्लेयर किया और गुस्से में आगे बढ़ गया। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 कर दीजिएगा। एंड हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर